नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ काफी महीनों से दिल्ली के अलग अलग 3 बॉर्डर्स पर जो आंदोलन चल रहा था, जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है किसान संगठन से ही जुड़े हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यहां पर जो किसान नेता बैठे हैं, दरअसल भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि ये जो किसान थे जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी जो वहां पर बैठे हुए हैं, इनको कांग्रेस फंडिंग कर रही है, कांग्रेस इनको पैसा दे रही है। और 26 तारीख को हमको ये पता चला, 26 जनवरी को हमको ये पता चला जब पुलिस पर इन लोगों ने हमला कर दिया, लाल किले पर जो हिंसा हुई हमने वो सब देखा। उसके बाद फिर जब हमको ये सारी चीजें पता चली कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, तीनों गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन तीनों पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें बैठे लोगों को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकल आए, हमने वहां से हटने का फैसला किया और अब इस पूरे मामले पर मैं चाहता हूं कि जांच हो। भानु प्रताप सिंह ने यह सब कुछ कहा है। 26 जनवरी तक हम चिल्ला बॉर्डर पर रहे थे और हम भी चाह रहे थे कि ये किसानों के साथ अन्याय न हो, लेकिन 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि ये जितने भर संगठन थे, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये कांग्रेस के भेजे हुए और कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन थे और कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। अब हम कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और हम 100% ईमानदारी के साथ जब हमें मालूम पड़ा कि ये 26 जनवरी में इन्होंने पुलिस पे हमला किया और इन्होंने जो लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने ये संकल्प लिया अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस पूरे मामले में हल के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके अलावा उस समिति से भी बात की जाएगी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देगी। अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं और इसके पीछे वजह है कि जिन्हें बातचीत के लिए भेजा गया था वो मामले को 4 साल या 5 साल तक लटकाना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो सभी कांग्रेस द्वारा खरीदे गए हैं। खैर, हम इस आरोपों की पुष्टि तो नहीं करते हैं। भानु प्रताप सिंह ने यह कहा है, तो किस आधार पर उन्होंने कहा है ये वही जाने, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत जरूर होगी क्योंकि किसान संगठन से ही जुड़े किसी एक किसान ने ये बात उन्हीं दूसरे किसानों के लिए कही है जो एक वक्त पर वहीं पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इन्हीं किसानों के साथ थे। संयुक्त किसान जो मोर्चा था उसके साथ थे, लेकिन उसके बाद फिर अलग हो गए, ये आरोप लगाते हुए कि इन सबको कांग्रेस ने खरीद लिया था। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से और पीयूष गोयल साहब जो हमारे रेल मंत्री हैं, जो आंदोलनों में और बैठक में बैठते रहे वार्ता में, उन 5 मंत्रियों से एक साथ मिलके भारतीय किसान भानु और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह बात करेंगे तो किसानों की समस्या का समाधान निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्यों? आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 12 बार में क्यों नहीं हुआ, ये करना ही नहीं चाहते थे। सर, आपको लगता है जैसे आप सरकार से बात करोगे तो किसान का मतलब उसमें निष्कर्ष होगा? किसान का फायदा होगा, हम जो कहेंगे तो माना जाएगा। क्यों कि प्रधानमंत्री इतने वो थोड़े हैं कि किसानों के ऊपर दया न करें। हम उनसे कहेंगे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दयान छोड़िए, जब लग घट में पानी। इन किसानों के ऊपर दया करो माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इनको फसल के दाम नहीं मिलते हैं। तो किसान आयोग गठित कर दो, आयोग की मशवरा से जो लागत और लाभांश जोड़ के हम बताएं वो MSP तय हो, उस पर सरकार या प्राइवेट कंपनियां खरीदे तो किसान का फायदा होगा। रही बात ये कि मानेंगे नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन बात अब क्यों नहीं मानी जा रही है कि एक तो इनका मूड नहीं था, जिसको जो किसी के भेजे हुए थे ये नहीं चाहते थे फैसला हो जाए या किसानों की मांग मान ली जाए, ये तो लंबा खींचना चाहते थे। ये तो अभी ये कह रहे हैं कि हम तो और 4 साल 5 साल खींचेंगे और संसद को ये कर देंगे, संसद में फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे।
ये आतंकवादियों की कहावत हो सकती है, आतंकवादियों की घोषणा हो सकती है, ये भारत के सच्चे किसान की घोषणा नहीं हो सकती।